तो भाई फ्लिपकार्ट की BBD सेल का ऑफिशियल पोस्टर आ चुका है एंड 15 सितंबर से सेल चालू होगी। एंड आपको पता है कि सेल की लैपटॉप की सबसे बढ़िया डील्स। अगर आपको लैपटॉप के अलावा किसी दूसरे प्रोडक्ट पे वीडियो चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चैनल अभी से सब्सक्राइब करके रख लो। लेकिन भाई सेल में लैपटॉप कौन सा लेना है? ऐसा कौन सा लैपटॉप है 60,000 रुपीज का जो कि 4-5 साल तक चले? बिकॉज इस बजट के अंदर लैपटॉप तो इतने ज्यादा मिलते हैं। अगर गेमिंग करनी है तो भाई कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए? किस लैपटॉप पे एकदम मस्त गेमिंग होगी? एंड जब से ये AI आया सभी ने AI वाले काम करने ही है। देखो आज नहीं तो कल आपको AI पे शिफ्ट होना ही पड़ेगा। फिर ऐसे कौन से लैपटॉप्स हैं जो कि AI ऑप्टिमाइज्ड प्रोसेसर के साथ में आते हैं? जितने भी AI वाले काम है वो ज्यादा फास्ट हो जाते हैं लैपटॉप्स पे। एंड मान लो किसी को मेरी तरह भी परफॉर्मेंस से कोई लेना देना ही नहीं है, बस मुझे तो बैटरी बैकअप चाहिए कि लैपटॉप मैं ट्रेवल के टाइम पे यूज करूंगा, लेकिन लैपटॉप मेरा पूरा कम से कम एक दिन तो चले। फिर इस रिक्वायरमेंट के लिए कौन सा लैपटॉप चाहिए? भाई आपके इसके अलावा जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं इस बजट के लैपटॉप को लेके, सारे के सारे क्वेश्चन इसी एक वीडियो के अंदर मैं खत्म कर दूंगा। इस चीज की गारंटी है। पहले हम चेक करेंगे प्रोफेशनल लैपटॉप को, फिर मैं आपको बताऊंगा गेमिंग लैपटॉप। सबसे पहले तो भाई आ गया एप्पल का 2020 मैकबुक एयर। आपको भी शायद याद होगा कि पिछले साल BBD सेल पे सबसे ज्यादा बिकने वाला लैपटॉप यही मैकबुक था एंड सबसे ज्यादा डिस्काउंट भी इसी मैकबुक पे था। नॉर्मली ये लैपटॉप 60,000 रुपए का सेल होता है। चाहे हम बात करें बिजनेस की, स्टडी की बात कर लें, ट्रेवल की बात कर लें, एप्पल के इकोसिस्टम की बात कर लें या फिर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात कर लें, सब कुछ एकदम टॉप ऑफ द गेम मिलता है। पोर्टेबल है लैपटॉप, परफॉर्मेंस बेस्ड एंड पावर एफिशिएंट लैपटॉप है ये। एप्पल की M1 चिप मिल जाती है, 8 कोर CPU, 8GB की रैम मिल जाती है। बस एक चीज है कि इसकी रैम एंड स्टोरेज को हम एक्सपैंड नहीं कर सकते। 256GB की स्टोरेज मिल जाती है विच इज नॉट एक्सपेंडेबल। रैम इज ऑल्सो नॉट एक्सपेंडेबल। अगर स्टोरेज आपको ज्यादा चाहिए फिर SSD अटैच करके हम उसे यूज कर सकते हैं। 13.3 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है, IPS डिस्प्ले, 400 निट्स की ब्राइटनेस वाली डिस्प्ले। यार हम सभी को पता है कि एप्पल के लैपटॉप की जो डिस्प्ले होती है वो दी बेस्ट होती है। लिक्विड रेटिना डिस्प्ले है तो एकदम ही पंची एंड ब्राइट कलर्स इसके अंदर हमें मिल जाते हैं। एक और चीज है, अगर आपने एडिटिंग वाले काम करने हैं ना, कंटेंट क्रिएशन बहुत बढ़िया होती है इस लैपटॉप पे, या फिर आप ऑनलाइन लर्निंग या फिर टीचिंग करना चाहते हो उसके लिए भी बढ़िया रहेगा लैपटॉप। अब ये भी देख लेते हैं कि लैपटॉप किसके लिए बढ़िया नहीं रहेगा। अगर आपने हैवी 3D रेंडरिंग करनी है या फिर आपने हाई एंड वीडियो एडिटिंग करनी है मल्टीपल लेयर्स वाली, फिर मैं लैपटॉप रिकमेंड नहीं करूंगा भाई। गेमिंग के लिए मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, इसके ऊपर गेमिंग बढ़िया से नहीं होती है। एप्पल का 8 कोर GPU दिया गया एंड इसका जो बैटरी बैकअप है वो हमें मिलता है 7 से 8 घंटे तक का। एंड इसका जो वेट है दैट इज ओनली 1200 ग्राम्स। 2 USB Type-C पोर्ट्स मिल जाती है। आंखें बंद करके आप इस लैपटॉप को बाय कर सकते हो, इतना प्यारा लैपटॉप है। अब दूसरा मैं लैपटॉप आपको बताता हूँ विंडोज के अंदर Acer Swift Lite 14। भाई ये जो लैपटॉप है इसका वेट मतलब एप्पल के बराबर ही है। एप्पल का जैसे 1200 ग्राम है, इसका 1300 ग्राम वेट है। लेकिन ये इस बजट का सबसे बढ़िया थिन एंड लाइट AI लैपटॉप है। स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए एकदम बढ़िया रहेगा बिकॉज इसका बैटरी बैकअप भी काफी बढ़िया है एंड लैपटॉप दिखने में भी एकदम स्टाइलिश है। स्पेसिफिकेशन चेक करने से पहले ना इसकी डिस्प्ले पे ध्यान दो। देखो 14 इंचेस की डिस्प्ले साइज के अंदर हमें लैपटॉप मिलता है। फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ ही OLED डिस्प्ले है, 100% sRGB वाली एंड 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। मतलब कि इससे बढ़िया डिस्प्ले आपको इस बजट के दूसरे किसी भी लैपटॉप के अंदर नहीं मिलेगी। इतनी टॉप की डिस्प्ले आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल जाती है। देखो एक जो नॉर्मल IPS डिस्प्ले होती है ना, उसके कंपैरिजन में जो OLED डिस्प्ले का एक्सपीरियंस है भाई वो जमीन आसमान का फर्क है। आप खुद ही चेक कर सकते हो। OLED डिस्प्ले पे जो कलर्स हमें नजर आते हैं ना वो एकदम ही शानदार है। एंड इसके अंदर में अल्ट्रा सीरीज का प्रोसेसर दिया गया, फर्स्ट जेन का अल्ट्रा 5115U। U सीरीज का प्रोसेसर है, बैटरी बैकअप आपको ज्यादा मिलेगा। अल्ट्रा सीरीज का प्रोसेसर है, AI के काम भी ज्यादा बढ़िया होते हैं इस पे। 16GB की रैम मिल जाती है, DDR5X रैम है, डुअल चैनल है, ऑनबोर्ड नॉट एक्सपेंडेबल। 512GB की Gen 4 SSD दैट इज एक्सपेंडेबल। स्टोरेज को तो हम एक्सपेंड कर सकते हैं लेकिन रैम को हम एक्सपेंड नहीं कर सकते। इंटेल के ग्राफिक्स के साथ ही MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। 2 USB-C पोर्ट्स मिल जाते हैं फुली फंक्शन, एक USB Type-A पोर्ट है, HDMI एंड 3.5mm कॉम्बो। बहुत ही प्यारा लैपटॉप, आप इसे जरूर कंसिडर करें। भाई अगला लैपटॉप है मेरा ऑल टाइम फेवरेट लैपटॉप। मैंने अपनी कई वीडियोस के अंदर आपको ये चीज बताई है कि अगर आपने विंडोज वाला मैकबुक बाय करना है ना, Samsung Galaxy Book 4 अकेला ऑप्शन है। ऐसा लैपटॉप नॉर्मली सेल होता है 63 से लेके 65,000 रुपीज के बीच में, लेकिन भाई लैपटॉप बहुत ही ज्यादा बढ़िया। इसका जो फॉर्म फैक्टर है वो बिल्कुल ही मैकबुक वाला है, एकदम ही स्लीक डिजाइन है, दिखने के अंदर एकदम ही प्रोफेशनल वाइब है इसकी। i7 प्रोसेसर दिया गया 13 जनरेशन का 1355U, 10 कोर 12 थ्रेड्स हैं एंड इस प्रोसेसर पे आप जितनी मर्जी मल्टीटास्किंग करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड इसकी बिल्ड क्वालिटी भी एकदम बढ़िया, टॉप बॉटम बैक हर जगह मेटल का यूज किया गया। एंड लैपटॉप की जो डिस्प्ले है वो 180 डिग्री तक रोटेट भी कर सकते हैं हम। Samsung Galaxy Book 4 में 16GB की रैम मिल जाती है, 4266 मेगाहर्ट्ज वाली, 512GB की SSD है। स्टोरेज को हम एक्सपेंड कर सकते हैं बट नॉट दी रैम। एंड MS ऑफिस तो हमें देखो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले है, फुल HD IPS एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले, 300 निट्स की ब्राइटनेस वाली। इसकी भी डिस्प्ले एकदम टॉप ऑफ द गेम है बिकॉज इसके जो विंग एंगल्स है वो काफी बढ़िया है। एंड लैपटॉप में 2 USB Type-C पोर्ट्स मिल जाती हैं, 3.2 Gen 2, HDMI 2.1 है, Ethernet एंड USB Type-A पोर्ट्स भी मिल जाती हैं 2। विंडोज में सबसे बढ़िया लैपटॉप मैं आपसे कहूंगा कि Samsung Galaxy Book 4 है। अगर आपने AI वाले काम ज्यादा नहीं करने, नॉर्मल आपने काम करने हैं एंड Samsung के सर्विस सेंटर भी आपको पैन इंडिया जगह जगह पे मिल जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गो फॉर इट। अगला लैपटॉप है भाई Asus का एक्सपर्ट बुक। ये बिजनेस सीरीज का लैपटॉप है एंड लेट मी टेल यू गाइस वन थिंग कि Asus
की 2025 की सबसे फेमस सीरीज है ये। मतलब इसके अंदर जो आपको फीचर्स मिल जाते हैं वो आपको किसी मैकबुक या फिर सैमसंग के लैपटॉप के अंदर भी नहीं मिलते हैं। दैट इज ए बिल्ड क्वालिटी। ये जो एक्सपर्ट बुक सीरीज है असूस ने दोबारा से लॉन्च करी है एंड इसकी भाई बिल्ड क्वालिटी मतलब टेबल की हाइट से लैपटॉप नीचे भी गिर जाता है फिर भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड इसका जो प्रोसेसर दिया गया देखो वो दिया गया i5 का 13 जनरेशन 13420H। अब ये चीज माइंड के अंदर आती है कि भाई सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 के अंदर तो i7 मिल रहा था, इसके अंदर हमें i5 मिल रहा है, तो हमें तो i7 परचेज करना चाहिए। नहीं, दो चीजों का फर्क है। देखो एक U सीरीज का प्रोसेसर है, दूसरा H सीरीज का प्रोसेसर है। अगर आपने हैवी काम करने हैं ना फिर आपको H सीरीज का प्रोसेसर बाय करना चाहिए। जितने भी गेमिंग लैपटॉप आपको मार्केट के अंदर मिलते हैं ना सभी के अंदर H सीरीज का प्रोसेसर होता है। जब भी हम पीसी बिल्ड भी करते हैं ना एडिटिंग के लिए या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए आपको पीसी बिल्ड करना है फिर भी आपको H सीरीज का प्रोसेसर यूज करना पड़ेगा। एंड इसके अंदर हमें जो रैम मिल जाती है भाई इस बजट के दूसरे किसी भी लैपटॉप के अंदर आपको प्री इंस्टॉल्ड 32GB की रैम मिलती नहीं है। एंड ज्यादातर जो प्रोफेशनल लैपटॉप होते हैं उनकी रैम एक्सपेंडेबल होती है 32GB तक, पहले में प्री इंस्टॉल मिलती है 16GB की। लेकिन इसके अंदर डबल चीज है, 32GB की रैम पहले दे दी एंड साथ में जो एक्सपेंशन का ऑप्शन दिया गया वो दिया गया 64GB तक का। Gen 4 SSD है 512GB की, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 14 इंचेस के अंदर हमें लैपटॉप मिलेगा, फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, इंटेल की UHD ग्राफिक्स, MS ऑफिस भी दिया गया एंड लेटेस्ट दिया गया 2024। तो भाई ये बिजनेस यूजर्स के लिए बहुत ही बढ़िया लैपटॉप रहेगा, ड्यूरेबल है, इसकी जो वाइब है जो लुक्स है वो भी थोड़ी हटके है। अगला लैपटॉप आ गया भाई Lenovo का IdeaPad Slim 3। ये लैपटॉप इस बजट का वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है। जैसे हमने i7 का 1355U देखा था ना, U सीरीज का सबसे बेस्ट प्रोसेसर, अब इसके अंदर हमें i7 का 13 जनरेशन H सीरीज का सबसे तगड़ा प्रोसेसर दिया गया 13420H। ये आपने तभी कंसीडर करना अगर आपको परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया चाहिए, बिकॉज इसकी जो परफॉर्मेंस है वो इससे पहले जो Asus का लैपटॉप देखा i5 का 13420H उसके कंपैरिजन में भी ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस है। कोर्स एंड थ्रेड्स भी आपको इसके अंदर ज्यादा मिल जाते हैं। लेकिन इसे बाय करने के लिए आपको 5000 रुपए अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा। ये लैपटॉप आपको मिलता है 65,000 रुपीज का। 16GB की रैम है, रैम नॉट एक्सपेंडेबल, 512GB की SSD स्टोरेज इज एक्सपेंडेबल, 15.3 इंचेस की डिस्प्ले है, फुल HD IPS एंटी ग्लेयर, 300 निट्स की ब्राइटनेस एंड MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। 50 वाट की बैटरी के साथ ही 65 वाट का अडेप्टर है। अब जो Lenovo के IdeaPad सीरीज का डिजाइन है ना वो देखो काफी टाइम से सेम ही डिजाइन चल रहा है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है लैपटॉप के डिजाइन के अंदर। एकदम ही स्लीक एंड प्रोफेशनल लुकिंग लैपटॉप है। अब यहाँ पे प्रोफेशनल लैपटॉप खत्म करके दो लैपटॉप आपको बताऊंगा गेमिंग के लिए। सबसे पहले तो आ गया Acer का ALG। ये लैपटॉप मिलता है 63,000 रुपीज का, i5 13420H प्रोसेसर है, 16GB रैम, 512GB SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल। बस एक चीज का हमने ध्यान रखना होता है कि जब भी हम 60,000 रुपए का लैपटॉप परचेज करते हैं ना 3050 ग्राफिक कार्ड परचेज करना है बस, और कोई जीपीयू के ऊपर हमने फोकस नहीं करना। जैसे इसके अंदर हमें 3050 दिया गया, जब मैंने इसके ऊपर टेस्टिंग करके देखी दोनों गेम्स के स्कोर्स आपके सामने है। हॉगवर्ट्स लेगेसी मीडियम सेटिंग पे चल रही है एंड जो GTA 5 है वो हाई सेटिंग पे चल रही है। दोनों गेम्स एकदम ही स्मूथली प्लेएबल है एंड जितनी भी AAA रेटेड वाली गेम्स अवेलेबल है मार्केट में वो सारी इस लैपटॉप पे चल जाती है। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। लैपटॉप के प्राइसेस चेक करने के लिए लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दिए एंड आपको वो प्रोडक्ट टैब में भी मिल जाएंगे। नाउ लास्ट लैपटॉप इज Asus का टफ गेमिंग A15। भाई इसका मैंने रिव्यू किया था अभी रिसेंटली, बहुत ही प्यारा लैपटॉप है। दिस इज ये वीडियो आप जाके चेक कर सकते हो। 64,000 रुपीज के अंदर में लैपटॉप मिलेगा। AMD का सबसे तगड़ा प्रोसेसर दिया गया इसके अंदर इस बजट का, Ryzen 7 7000 सीरीज का प्रोसेसर है। बाय द वे इस बजट की सबसे लेटेस्ट सीरीज 7435HS, 8 कोर 16 थ्रेड्स के साथ ही 16GB रैम है, 512GB SSD। प्रोसेसर लेटेस्ट दिया गया एंड उसी के साथ ही जो रैम है वो भी लेटेस्ट है। DDR5 रैम दे रखी है 4800 MHz वाली। Gen 4 SSD दैट इज ऑल्सो लेटेस्ट एंड एक्सपेंडेबल। ग्राफिक कार्ड दिया गया 3050, TGB 75 वॉट्स है। देखो मैंने इसके ऊपर बहुत ही डिटेल के अंदर गेम का टेस्ट किया था। अगर आपने लैपटॉप की एक एक चीज को एकदम डिटेल के अंदर समझना है दिस इज द वीडियो, आप जाके चेक कर लेना, उसके अंदर मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। लेकिन जो हाईएस्ट सेटिंग के गेमिंग स्कोर्स हैं वो आप चेक कर लो। वेरी हाई सेटिंग के ऊपर GT 5 चल रही है, 160 से 170 FPS मिल रही है एंड बाकी जो तीनों गेम्स है वो हाई प्रीसेट पे चल रही है। वीडियो पॉज करो, इन सभी गेमिंग स्कोर्स को चेक कर लो। लैपटॉप बहुत ही प्यारा है। देखो सिंपल चीज है, अगर आपको गेमिंग लैपटॉप परचेज करना है या फिर आपने एडिटिंग के लिए लैपटॉप बाय करना है, इससे ऊपर इस बजट के अंदर कुछ नहीं है। दिस इज द बेस्ट लैपटॉप हैंड्स डाउन। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, अडेप्टर सिंक के साथ ही 250 निट्स की ब्राइटनेस, 48 वाट की बैटरी के साथ ही 180 वाट का अडेप्टर हमें इस लैपटॉप के अंदर मिल जाएगा। आंखें बंद करके परचेज कर सकते हो इस लैपटॉप को, एकदम तगड़ी परफॉर्मेंस है। देखो यही वो लैपटॉप है जो कि आप 60,000 रुपए के अंदर बाय कर सकते हो। इनके अलावा और कोई लैपटॉप देखना भी नहीं है। दीज आर दी बेस्ट लैपटॉप्स। आपको इनमें से कौन सा लैपटॉप बढ़िया लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड सेल पे आपको किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी मुझे कमेंट करके बताओ।